हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स से इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम पे हम जो पढ़ रहे थे वो हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के मेथड पे हम वर्क कर रहे थे और देख रहे थे कि जब कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बेसिस पर फंक्शन को पहचान कर उनके इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बेसिस पर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट टर्म में हमने सीखा था कि अगर क्वेश्चंस आ जाएं इसमें 0/0 फॉर्म वाले या इन्फिनिटी फॉर्म वाले तो उसको कैसे करेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था। और एक और केस हमने पढ़ा था कि जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला भी केस हो, तो वो 3 केसेस की हम स्टडी कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं कि चौथे केस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि 0 × इन्फिनिटी टाइप वाला अगर कोई फंक्शन या इस टाइप की कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। तो चौथा केस पे हम आ रहे हैं, थर्ड केस, चौथी फॉर्म के लिए। फॉर्म 0 × इन्फिनिटी। तो इसको भी आपको 0/0 या इन्फिनिटी के केस में ही आपको रिड्यूस करना होगा। बस इसमें से ये ख्याल रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए तो उसको आप न्यूमरेटर में ही रखेंगे। तो वही चीज़ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि रिड्यूस्ड इनटू 0/0 और इन्फिनिटी एंड लॉग टर्म यानी लॉगरिथमिक टर्म शुड बी इन न्यूमरेटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि अगर लॉगरिथमिक टर्म आ गया किसी फंक्शन में तो और फॉर्म ये बन रही है तो उसको आप इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन लॉग वाला टर्म हमेशा न्यूमरेटर में आप लोग रखिएगा। तो ये पता चल गया कि इस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x × log sin x। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है। x बराबर 0 यहाँ पर डायरेक्टली रखिए तो ये हो जाएगा 0 × log ऑफ sin x। साइन अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है और log के अंदर 0 यानी log 0 इनफाइनाइट होता है। तो ये हो जाएगा 0 × इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 × इन्फिनिटी वाला केस है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 0/0 या इन्फिनिटी में। लेकिन हमने क्या कहा है कि लॉग वाला टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, और यहाँ पर ये देखिए लॉगरिथमिक टर्म है, ये हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। यानी कि किसी एक को नीचे ले जाएंगे वो होगा x को नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने का मतलब ये है कि हम इसी को इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ sin x डिवाइडेड बाई ये x को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए साइन 0 और log के अंदर 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और अपॉन 1/x, x बराबर 0 रखेंगे तो 1/0, ये भी इन्फिनिटी होगा। यानी ये इन्फिनिटी वाला केस हो गया और यहाँ पर लगेगा एल हॉस्पिटल रूल। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/sin x इंटू cos x अपॉन माइनस 1/x²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cot/sin, यानी कि cos/sin cot x डिवाइडेड बाई माइनस 1/x²। लिमिट, इसमें लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू 0। ठीक है, या फिर अगर हम इसको ऐसे ना करके
डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दें और साइन एक्स नीचे चला आए, क्योंकि ये अभी भी देखिए इनडिटर्मिनेट ही फॉर्म है। अगर ये कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स इस तरह करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा कॉट जीरो। ये अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, क्योंकि अगर कॉट जीरो हो रहा है तो कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है और 1/x स्क्वायर है, तो इसमें भी अगर x बराबर जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी का ही केस बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इसको हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स नीचे आएगा, हो जाएगा साइन एक्स। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गया, x बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो और ये साइन जीरो जीरो, यानी अब ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें फर्दर एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा, यानी कि अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स को ऐसे रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x इंटू 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी कि न्यूमरेटर में आप खुद ही देख लीजिए कि अगर x बराबर जीरो रखेंगे तो cos 1, यानी डिनोमिनेटर में 1 मिल रहा है, यानी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अब मिलेगा नहीं। तो यानी यहीं पर हमारी अब जो है x बराबर जीरो रखकर जो लिमिट सॉल्व करनी थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर x बराबर अगर हम जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x बराबर अगर जीरो रखते हैं तो माइनस कॉस जीरो 1, और क्योंकि 2x है तो जीरो रखेंगे तो ये पहला टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस x है और x को जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, और अपॉन 1 है तो 0/1 तो जीरो ही होगा, यानी इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो होगी जीरो। इसी के बेसिस पे आइए हम एक इसी फॉर्म पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू लॉग x। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसकी फॉर्म पहचानिए। तो अगर यहाँ पर डायरेक्टली जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, और और यहाँ पर अगर log x में अगर आप जीरो रखेंगे तो log जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। आप इसको रिड्यूस कीजिए 0/0 में या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, क्योंकि log टर्म यहाँ पर एक दिया गया है तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, हमें पहले से ही पता है। x टेंस टू 0 है ना, ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर लिख सकते हैं ये आएगा 1/sin x, आएगा कि नहीं आएगा, और sin x को हम लिख सकते हैं cosec x, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 log x अपॉन cosec x। और यहाँ पर अगर एक x इज इक्वल टू डायरेक्टली जीरो रखेंगे तो देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, और आप इसमें फर्दर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, और इसको आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, 0। तो ये इस फॉर्म के लिए मेथड हो गया जिसमें हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, और यहाँ पर ये इसके आगे बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। तो नेक्स्ट फॉर्म यहाँ तक हमारी ये हो गई हैं फॉर्म्स, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब बचा है ये 0 टू पावर 0, 1 टू पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू पावर 0। तो इन तीनों तरह की फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही टाइप का हथकंडा लगता है। तो आइए अब इस केस को लेकर चलते हैं।
द फॉर्म जीरो टू पावर जीरो, 1 टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू पावर जीरो, इन तीनों फॉर्म्स के लिए हमें एक ही रूल अप्लाई करना होगा। और इसमें हम करते क्या है, जैसे इसमें क्या होगा कि आपकी कोई लिमिट दी जाएगी x टेंस टू a, जनरल समझा रहे हैं, और एक फंक्शन दिया जाएगा fx, ठीक है, और उसकी पावर में होगा gx, ठीक है। अब कभी fx अगर सपोज x बराबर a रखने पर 0 हो गया और gx भी 0 हो गया, तो gx ये क्या बन गई, लिमिट 0.0 वाली फॉर्म बन गई। अगर x बराबर a रखने पर fx 1 बन गया और gx इन्फिनिटी बन गया, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी, और इसी तरह ये भी क्रिएट हो सकता है। तो कुल मिला के इन तीनों केसेस में ये कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो इसके लिए एक ही रूल है, इसको आप y मान लीजिए, y लेट, और इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ आपको लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log लिमिट x टेंस टू a fx पावर gx। अच्छा, यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फंक्शन दिया रहता है लॉग के अंदर और उसमें जो पावर होती है वो पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर ये दिया गया है log x टू पावर 5, तो x पर पावर क्या है, 5 है, और ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 log x, है ना। तो यही चीज़ लॉग की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, और ये gx सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी gx इंटू log fx, और log y इज इक्वल टू ये इतना आ गया, और ये भी कोई ना कोई फॉर्म होगी और आप इन्हीं चारों में से कोई फॉर्म होगी। अब यानी कि इसको हमने log लेके रिड्यूस कर दिया है इन्हीं चारों में से किसी ना किसी फॉर्म पर, ठीक है। और इन चारों का हम मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसकी लिमिट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप ये इन चारों में से पढ़ चुके हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद सपोज दैट इस लिमिट की वैल्यू आई t, तो यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू, और इसकी लिमिट सॉल्व होकर क्या आई t, तो निकला क्या, log y बराबर t। लेकिन ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है, इसलिए हमें y निकालना है। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log के अंदर समथिंग दिया गया हो और राइट साइड में भी कुछ दिया गया हो, तो डायरेक्टली हमें अगर ये y निकालना है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि y अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो ये y लिख दीजिए और राइट log गायब कर दीजिए, और राइट साइड में जो है वो सब e की पावर में चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू e टू पावर t हो जाएगा, और यही जो फाइनल लिमिट निकलेगी वही इसका आंसर होगा। तो ये हो गया जनरल प्रोसेस कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ बेसिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो जनरल मेथड से समझ में तो आ ही गया होगा कि करना क्या है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x होल पावर cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। तो देखिए इसमें आप पहले फॉर्म पहचानिए। तो अगर x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, और इसकी पावर में cot स्क्वायर x है, cot स्क्वायर 0 तो इन्फिनिटी होता है, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली ये फॉर्म है। और इसको आप क्या कर लेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे क्या,
यही चीज़ y लेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या करना है, हमें लॉग लेना था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये कॉट स्क्वायर x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट स्क्वायर x इंटू लॉग कॉस x। अच्छा अब देखिए ये फंक्शन किस में चेंज हो गया, कॉट अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इंटू कॉस अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1, और लॉग 1 0 होता है, यानी ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। और इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, क्या, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और log वाला टर्म ऊपर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा log cos x, ठीक है। और इसको भेजेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x। अच्छा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x तो tan स्क्वायर x होता है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 log cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। और ये देखिए अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई, अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो cos 0 1 और log 1 0 होता है 0, और अपॉन tan 0 0 ही होता है, तो 0/0 वाली फॉर्म बन गई। और यहाँ पर अब लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे अब अगले स्टेप में हमको एल हॉस्पिटल लगाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस x इंटू माइनस साइन x, ठीक है। और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन कॉस x, तो tan x हो जाएगा tan x, और नीचे 2 इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x है। अब यहाँ पर ये देखिए कि tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे कुछ भी आया, यानी न्यूमरेटर में 1 आ गया -1, यानी यहाँ पर अब इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई नहीं बनेगी, यानी यहीं पर डायरेक्टली x बराबर 0 रखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये क्या आ गया फाइनली सॉल्व होकर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो सेक स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, यानी पर यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1, और फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -1 अपॉन 2, और यही इसकी लिमिट होगी, जो कि किसके बराबर आया है, log y, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसकी लिमिट आई -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। लेकिन हमें जो चाहिए वो y इज इक्वल टू चाहिए, है ना, log y इज इक्वल टू नहीं चाहिए, log तो हमने बाद में लिया था, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने एक फंक्शन को y माना था, तो y इज इक्वल टू समथिंग था। तो यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू अगर समथिंग चाहिए तो log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, y अगर हमें डायरेक्टली फाइंड करना है तो राइट हैंड यहाँ पर log गायब कीजिए और राइट हैंड साइड में जो भी है उसको e की पावर में कर दीजिए, तो e टू पावर -1 अपॉन 2 आ जाएगा, और यही इस फंक्शन की लिमिट होगी, यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए इस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। और वो हो जाएगा लिमिट, क्वेश्चन लिखिए, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया सपोज दैट, तो ये इसकी फॉर्म आप पहले देख लीजिए कौन सी है। फॉर्म इसकी क्या होगी, ये अगर x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1,
और यहाँ इसकी पावर में क्या है 1/1 माइनस एक्स, यानी x बराबर 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 और 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1 टू पावर इन्फिनिटी वाला ये केस है। और इसको आप y मान के अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अगर दोनों तरफ log ले लें तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/x, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू log x। तो ये देखिए क्या हो गया, लिमिट log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए कि कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर x बराबर 1 लिख दीजिए तो ये हो जाएगा log 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी अगर 1 रखिए तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, यानी कि यहाँ पर अब लगेगा एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि अब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कोई नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली x बराबर 1 रख के सॉल्व कर लेंगे और उसकी लिमिट आ जाएगी, यानी log y इज इक्वल टू क्या 1/x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/1 इज 1। लेकिन हमें log y की वैल्यू नहीं चाहिए थे, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्टली निकलेगा e टू पावर 1, और e टू पावर 1 तो e ही होता है, यानी कि y इज इक्वल टू e इस फंक्शन की लिमिट होगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स यहाँ पर एंड होती है, और इस पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपनी बुक से कीजिए, और इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा देते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, और बाकी अदर क्वेश्चन अपनी बुक से कीजिए। तो आइए जल्दी से हम वो क्वेश्चंस लिख लेते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ पर। इन 5 क्वेश्चंस में अलग अलग आप पहले फॉर्म पहचानेंगे, और फॉर्म के बेसिस पर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 cos x माइनस 2 अपॉन x इंटू साइन क्यूब x, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/12, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू π/2 x टेंस टू π/2 sec x माइनस 1/1 माइनस साइन x, और इसका आंसर, अच्छा ये क्वेश्चन तो देखिए हम लोग करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला क्वेश्चन लिखिए। लिमिट x टेंस टू π/2 साइन x टू पावर tan x, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। और 5वां क्वेश्चन लिख लीजिए। लिमिट x टेंस टू π/4 tan x टू द पावर tan 2x, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका जब आंसर आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/e, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग करिएगा। यहाँ पर हमने 5 मेथड लिमिट के बताए, उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बेसिस पे हमने एल हॉस्पिटल रूल से बताया, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए, और जो मैंने बताया आप वो क्वेश्चन कीजिए। इससे अब आप लोगों का बेस अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस टॉपिक का एंड करते हैं,
और जल्द ही आप लोगों से हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।